अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। क्या मैं तो चप्पल पहन ली बाद में चलिए यार और आएगा क्या हम लोग बैक हो सेकंड वाले में ठीक है। ये उत्तर से माइक में अनाउंस करते खड़े रह कर सम्मान कार्य और ना कोई खड़े और सब तालियां एक बार इधर से चार कर दिया। अच्छा आगे वाले ने स्पॉट पर रहेगा बीच में देखिए देख लीजिए अब इसी संस्था से चैनल से कौन सा चैनल? अब देख जिनवानी चैनल। वतन तेरे लिए दिल दिया जान भी दे। मेरा अनुरोध श्रीमान मोहन जी भागवत से कि भारत माँ के चरणों में पुष्प अर्पण करें। भारत माता की, भारत माता की। श्रीमान मोहन जी भागवत साहब मात्रा अब आचार्य प्रभु श्री पुरुषोत्तम सागर जी के स्टेज अनावरण करने के पश्चात वो आचार्य श्री प्रभु सागर जी महाराज के दर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। तथा श्रीफल भेंट करते हुए श्रीमान मोहन जी भागवत साहब राष्ट्रीय सेवा समिति के प्रमुख प्रमुख सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सीधा सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनो नदि करा पूजा श्री सिद्धांत सुपाठ मुनिवरा रत्न आराधना पंचेति परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं। नमो कारण
प्रभु धाम अरिहंत धाम सिद्ध प्रभु धाम आचार्यों को शीश नवाओ आचार्यों को शीश नवाओ उपाध्यायों के गुण में गाओ उपाध्यायों के गुण में गाओ सर्वे साधुओं को नमस्कार बारंबार 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 नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रजाणं नमो लोय सब साहुणं नमो नमो ऐसो पंच नमो करो सब पाप प्रणाश मंगलाणं सर्वे परमं हवै मंगलम सब मंत्रों का ये महिला समिति की सभी महावीर जी गंगवाल एवं इरंडी इन्हें सौंप देंगे श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी और विजय जी गंगवाल साहब तथा मोमेंटो देंगे श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी और रेखा जी बड़जात्या अध्यक्ष और मंत्री श्री दिगंबर जैन महिला समिति। विजय भाई मंच पर आएंगे। विजय जी चुड़ीवाल आप आए आज यहाँ पर हम सबका अहोभाग्य है। आज कल राखी थी, राखी के शुभ अवसर पर श्री दिगंबर जैन विद्यालय की छात्राएं स्वागत संघ संचालक को मेरी चौखट पे चल कर श्रीमान मोहन जी भागवत साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आचार्य श्री द्वारा रचित मेरी जेल यात्रा के पुस्तक का विमोचन भी करें। पुस्तक लेकर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े मेरे मेहमान आए। श्री दिगंबर जैन विद्यालय की छात्राएं गुरु के द्वार पर तो श्री मेहमान आदरणीय श्री मोहन जी भागवत साहब को सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। पुस्तक का एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जेल को तीर्थ माना गया है। मेरी जेल यात्रा, जिसमें मैं लगभग 32 जेलों में गया हूं और हर जेल को तीर्थ माना है, वो इस पुस्तक में मैंने दर्शाया है। इस पुस्तक का सौभाग्य है कि आज मोहन जी भागवत जी के माध्यम से इसका विमोचन हो रहा है और ऐसा विमोचन कि जो उस जेल में भी हैं उनके लिए भी संस्कार कैसे हों। अच्छा, अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आगे आए और आज की सभा को संबोधित प्यारा करें। पर्व है रक्षाबंधन का पर्व और हमारी छोटी छोटी बच्चियां आज मोहन जी को रक्षाबंधन के पर्व पर बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि देश के एक ऐसी शस्त्र पर हैं। अगर इनकी रक्षा और इन बच्चियों की रक्षा रही तो हमारा देश, भारत देश, विश्व का देश, गुरु देश बना जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये दोनों सुरक्षा की काबिल। बहना ने भाई की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है,
प्यार के इन बच्चियों को भी हमारे मोहन जी भागवत जी जैसे भाई, पिता, दादा, ऐसे पिता दादा मिल गए हैं। अगर इन बच्चियों का सुरक्षा, आपको बताना चाहूँगा कि पूरे पूर्वोत्तर को, गुवाहाटी समाज को, असम वासियों को आज जो खुशी हुई है, इस खुशी को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जो महान व्यक्ति आज हमारे बीच आए हैं वो पूजनीय हैं और उनके द्वारा जो पूर्वोत्तर का विस्तार हुआ है, भारत का विस्तार हुआ है, उसकी कल्पना हम युग युग तक करेंगे कि ये कैसा देश है जहाँ पे हम सभी लोगों को शांति मिलती है। विशेषकर असम में पिछले 10 वर्षों में जो हुआ उसे तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मोहन भागवत जी आरएसएस के तो मुख्य हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के मुख्य हैं। आज हमारे बीच हैं, हम कितना भी सम्मान करें वो सम्मान कम ही होगा। लेकिन मैं पूर्वोत्तर के लोगों से कहना चाहूँगा और मोहन भागवत जी से कहना चाहूँगा, आपने पूर्वोत्तर के उद्धार में जो कार्य किया है, हजारों वर्ष पूर्वोत्तर का कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और यही बात हमें महाराज श्री रोज कहते हैं कि पूर्वोत्तर में चल के आया हूँ, लेकिन ऐसा अंचल मैंने कभी देखा नहीं है। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, मेरे मन में 2 बात थी, वो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत में प्रधानमंत्री जी हैं, भारत में सब कुछ है, लेकिन आपके 2 शब्द पूर्वोत्तर की रूपरेखा को और बदल देंगे। ब्रह्मपुत्र का किनारा है, जिस किनारे पे 2 किनारे हैं, अगर इस 2 किनारों पे धुबड़ी से लेके सदिया तक अगर सड़क बन जाए तो पूर्वोत्तर भारतवर्ष का एक ऐसा अंग होगा, सबसे बड़ा धनवान स्टेट होगा और यहाँ के लोग पूरे भारतवर्ष को भी चला पाएंगे। मेरी ऐसी सोच है, हमारे आचार्य श्री जी की भी ऐसी सोच है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उनकी जो सोच है मैंने आपको बताई, बाकी आचार्य श्री आपको बताएंगे। आपके आने की खुशी में हम सब गदगद हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय साहब, अब मैं अनुरोध करूंगा आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज से कि वे अपनी मंगल देशना से 1973 में हुआ था, 1995 में उन्होंने घर त्याग कर दिया था, 2000 में दिल्ली में दीक्षा आचार्य पुष्पदन सागर जी के सानिध्य में हुई थी। दिल्ली के लाल किले में अहिंसा रैली में इनकी उपस्थिति थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हुसैनी बॉर्डर में भी सैनिकों को इन्होंने संबोधन किया था। बद्रीनाथ के कपाट भी उन्होंने एक बार खोले थे। दिल्ली की लोकसभा और विधानसभा में भी ये भ्रमण कर चुके हैं और 22 राज्यों का भ्रमण करते हुए 50,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। और अब आचार्य श्री की स्वर्ण जयंती का सुअवसर हम सब गुवाहाटी वासियों को मिला है। यह सब सभी का सौभाग्य है। मैं ऐसे आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज की सभा को संबोधित करें। मोहन भागवत जी आ गए हैं, सभा अपने आप शुरू हो गई है। थोड़ी चर्चा हम करेंगे, थोड़ी चर्चा वो करेंगे।
अभी हमारे अध्यक्ष जी महावीर जी कह रहे थे वो मुख हैं। मैं कहना चाहूँगा वो मुख नहीं है, वो प्रमुख हैं, और एक साथ दो प्रमुख का मिलन आज हुआ है। एक प्रमुख यहाँ है और एक प्रमुख वहाँ है। दो प्रमुख जब मिलेंगे तो सृष्टि क्या, ब्रह्मांड बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तन से तन का मिलन तो आप देख रहे हो, लेकिन मन से मन का मिलन हमारा और उनका सदियों सदियों है। जो हम सोचते हैं वो सोचते हैं, और जो वो सोचते हैं वो हम सोचते हैं, और ये दो सोच एक होगी तो हमारी भारत की सृष्टि अपने आप में अद्वितीय होगी। हम महामंत्र से शुरू करें, नमोकार मंत्र से शुरू करें, उस मंत्र से शुरू करें जिससे हमारा यह वातावरण मंगलमय है, पवित्र हो, आनंद में हो। सभी हाथ जोड़ेंगे, मेरे बोलने के उपरांत एक बार याद करें। ओम नमो अरिहंताणां, ओम नमो श्री सिद्धाणां, ओम नमो आयर्याणां, ओम नमो वज्रायाणां, नमो लोई सब साहुणां, नमो लोई सब साहुणां, ऐसो पंच नमो यारो, सवो पावो पणासनो, मंगलाणं चे सौवेसिं, पड़मम होई मंगलम्। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान रामचंद्र की, भगवान हनुमान की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, गुवाहाटी के मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। 108 अहिंसा तीर्थ प्रेरता वात्सल्य दिवाकर प्रमुख सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्यात्माओं, मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों और हमारे प्यारे से मोहन भागवत जी, कुछ पंक्तियां मेरे गुरुदेव हमेशा इस देश के लिए गुंजायनगान करते हैं। वो पंक्तियां हम एक बार और बोलेंगे। सेवा हमारी भाषा, पूजा हमारा नारा, जग का हर एक इंसान प्राणों से हमको प्यारा। सेवा हमारी भाषा, पूजा हमारा नारा, जग का हर एक इंसान प्राणों से हमको प्यारा। भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी जवानी। हर आँच पर तपेंगे, कुंदन बने रहेंगे, हर आँच पर तपेंगे, कुंदन बने रहेंगे, हर गाँव पर हम मल्लम बने रहेंगे। सेवा हमारी भाषा, पूजा हमारा नारा। आज सेवा की भावों को लेकर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ व्यवस्थित रूप से बैठे हैं। आप विचार करना, आज का दिन इसलिए पवित्र और पावन हो गया, पूर्वोत्तर में उसमें पा है, पूर्वोत्तर में उसमें पा है, प्रमुख हैं उसमें पा है, और हमारे प्रमुख यहाँ आकर बैठे हैं मोहन भागवत जी, उसमें भी पा है। और परमात्मा रूपी कार्य हमें करना है। आप विचार करके रखना, आज हम यहाँ पर एक ऐसे समय पर बैठे हैं, इस देश को बहुत ज़रूरत है, भारत को भारत रहने की बहुत ज़रूरत है।
हमारा भारत एक ऐसा देश है जो सब देशों में राजा बनकर रहा है। आप विचार करके रखना, जिस भारत में हम सब लोग बैठे हैं, भारत का मतलब है भा माने प्रकाश और रत माने देने वाला। जो भारत देश है वो प्रकाश देने वाला देश है, वो संस्कृति को सब देने वाला देश है। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे पहले सूर्य अगर कहीं निकलता है तो हमारे पूर्वोत्तर में निकलता है। सूर्य के दर्शन सबसे पहले इधर पूर्वोत्तर में होते हैं। भारत प्रकाश देने वाला देश, आज उस देश में हम बैठे हुए हैं। मेरे मोहन भागवत जी आए हैं। मैं कल से परसों से मैं बहुत दिनों से विचार करता, जब नागपुर में मिलना हुआ, हमारे पूज्य तरुण सागर जी महाराज थे वहाँ पर, जब मिलना हुआ तब से सोच रहा था कि कभी फिर दोबारा मिलेंगे तो मैं कुछ अपने मन की बात उनसे कहूँगा। और संयोग तो देखो, मोहन भागवत जी कहते हैं ना, मोहन का वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? मोहन कहो, माधव कहो, आप विचार करना, इनका वर्णन कहीं मिलेगा तो भागवत गीता में मिलेगा। और अगर हमारे मोहन जी और भागवत गीता एक साथ आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मोहन का वर्णन तो भागवत में ही मिलेगा। इनके माता पिता का कितना बड़ा पुण्य, उन्होंने कैसे इनका नाम मोहन भागवत जी रख दिया, मधुकर राव पिताश्री। और तो और आश्चर्य की बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके प्रमुख शुरुआत 1825 में हुई। शुरुआत करी कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख जिन्होंने शुरुआत की, उनका नाम केशव बलिराम था। केशव किसको कहते हैं? केशव कहो या हमारे मोहन भागवत जी कहो। केशव और मोहन दो अलग अलग नहीं हैं। केशव भी कृष्ण को कहते हैं और मोहन भी कृष्ण को कहते हैं, और दोनों भागवत में मिलते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं तो वास्तव में ये सुन कर कि आप, और जब हमारे आरएसएस के प्रमुख के सुदर्शन जी ने इनको अपना सुदर्शन चक्र सौंपा, और सुदर्शन चक्र किसके हाथ में? वो भी नारायण श्री कृष्ण के हाथ में था। तो सारा का सारा आज यहाँ देखने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति को हमें जीवित रखना है। हमारे भारत को भारत बना रहने दिया जाए। सबको बहुत उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है वो काम हमारे भागवत जी कर सकते हैं। भारत को इंडिया ना कहा जाए, भारत कहा जाए। आप लोगों की क्या इच्छा है? भारत भारत रहे या इंडिया बने? सब लोग एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। सब लोग बोलेंगे जय 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 भारत। ये हमारी संस्कृति है। दिल बाग बाग हो जाता है जब हम जय भारत बोलते हैं। तो मेरी एक इच्छा है, मेरा मन है, और वो काम हमारे भागवत जी कर सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं। जब पूज्य तरुण सागर जी महाराज, और एक बात, आज 1 सितंबर है, हमारे पूज्य तरुण सागर जी का आज समाधि दिवस है। आज पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि है हमारे पूज्य तरुण सागर जी महाराज की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जब मुलाकात की, मेरे मोहन भागवत जी इतिहास दोहराते नहीं हैं, इतिहास रचते हैं। उन्होंने जब मुलाकात की, चर्चा की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, सब कुछ आपके संघ में अच्छा है, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते हमारे आरएसएस में नहीं होना चाहिए, ये भावना मेरी है। और आप, ये सौभाग्य हमारे मोहन जी ने ले लिया, भागवत जी ने ले लिया। उन्होंने 1 महीने के अंदर पूरे स्वयंसेवक संघ में हमेशा के लिए चमड़े की बेल्ट और चमड़े के जूते त्याग कर दिए। ये इतिहास रचा है इन्होंने। मुझे मालूम है गणवेश में पहले हम हाफ कपड़े पहनते थे, पैंट पहनते थे, लेकिन पूरा उन्होंने कर दिया, परिवर्तन चेंज कर दिया एक संत के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ, और ये काम कर सकते हैं,
जब कभी आपस में एक दूसरे से हम मिलें, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे का अभिवादन जय भारत करके करें। हम जब भी आपस में मिलें हमें क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है? मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब एक दूसरे से कोई भी मिलेंगे तो एक ही शब्द बोलेंगे जय भारत, तो मेरा भारत अखंड भारत होगा, मेरा भारत विश्व का गुरु होगा। पार्लियामेंट में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं दूसरे किसी पॉलिटिक्स से तो क्या बोलेंगे? अगर हमारी राज्यसभा में एक दूसरे से मिलें तो क्या बोलें? स्कूल में एक दूसरे से मिलें तो क्या बोलें? ये अखंड भारत होगा, इसमें कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा भारत अखंड भारत होना। तो मेरी ये इच्छा है और मुझे मालूम है हमारे मोहन जी ये कर सकते हैं, नए इतिहास रच सकते हैं। इन्होंने बहुत इतिहास रचे। मेरा दूसरी भावना है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत काम उन्होंने शिक्षा के संबंध में करे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय शिक्षा संस्कार के साथ शिक्षा हो। माता पिता के प्रति प्रणाम कैसे करना है बच्चों को, कैसे माता पिता के प्रति हमारी केंद्र के माध्यम से ऐसी शिक्षाएं हर प्रदेश में होना चाहिए, हर राष्ट्र में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। वहाँ का एजुकेशन करने के लिए लोग, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और अगर उन्हें पर्याप्त शिक्षा वहाँ के वहाँ मिलेगी तो हमारे देश का पैसा वहीं के वहीं रहेगा और हमारी भारतीय संस्कृति हिंदी सीखने को मिलेगी। ख्याल करो। तीसरे नंबर पर मैं कहना चाहूँगा कि इस देश ने, भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को कुठाराघात किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अंदर पाश्चात्य संस्कृति की आ गई। फ्रेंडशिप डे, कौन कौन से डे आए हैं? मदर डे, फादर डे, चॉकलेट डे, इतने डे आ गए, ये पाश्चात्य संस्कृति वालों ने दिए। लेकिन हमारे भागवत जी ने, मोदी जी ने आज एक इतना अच्छा काम किया है कि हमारे यहाँ से, भारत से योगा डे पूरे विश्व में चालू कर दिया। योगा डे हमारे भारत का है, पूरे विश्व में आज योगा दिवस के नाम से सभी लोग योगा करते हैं, विदेशी लोग भी योगा करने लगे। ये भारत ने विदेश को दिया है। एक चीज़ और मैं चाहता हूँ, वैसे ये सब चीज़ें मेरी आत्मीयता की हैं और मैं उनसे बहुत सारी बातें करता, लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ, इस भारत से शुरुआत हो और हमारे भागवत जी के माध्यम से शुरुआत हो। एक क्षमावाणी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षमावाणी दिवस घोषणा हो जाए, क्योंकि आज गलतियां बहुत करते हैं लोग। गलतियां करने की, कभी सॉरी बोलने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। एक दिन ऐसा हो वर्ष में, वैसे तो रोज मांगना चाहिए, हम साधु लोग रोज मांगते हैं, एक दिन ऐसा हो कि जिसमें ऑफिस में जो लोग जाएं वो कहें भाई मिच्छामी दुक्कड़म। हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, भागवत जी भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिस में जाने वाले लोग, राज्यसभा में जाने वाले लोग, स्कूल में जाने वाले लोग, कोर्ट में जाने वाले लोग, एक दिन, और वो दिन मैं बहुत सोच रहा था कब का होना चाहिए। श्वेतांबर समाज की क्षमावाणी और दिगंबर समाज की क्षमावाणी दोनों सितंबर के महीने में आते हैं। तो मेरा ऐसा विचार है, सितंबर का लास्ट सप्ताह कोई वर्किंग डे में ऐसा पर्व की घोषणा हो जाए कि उस दिन पूरे भारत में क्षमा दिवस मनाया जाएगा, और वो क्षमा दिवस हर जगह एक दूसरे से क्षमा मांग लो। इतना हाथ जोड़ने से भी कल्याण हो जाता है। और सितंबर का ही महीना क्यों? क्योंकि हमारे मोहन भागवत जी का सितंबर में ही जन्म हुआ है, 11/9/1950। और आपको आश्चर्य होगा, सितंबर का महीना शुरू हो गया। मोहन जी एडवांस में हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं सबसे पहले हमारी आपको। और तो और सितंबर में वो नहीं जन्मे, सितंबर में मेरा भी जन्म सितंबर में ही हुआ है, और स्वर्ण जयंती महोत्सव में सितंबर वाले मिल गए। और तो और
जब ये उत्तरदायित्व आरएसएस का संभाला, विचार करके रखना, वो भी दिन 21 सितंबर 1977 का था। इस सितंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। जहां मोहन जी पहुंच जाएंगे, बल्ले बल्ले होने वाली है ना। तो विचार करना, मैं ये चाहता हूं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 नवंबर का दिन फाइनल कर दिया। हमारे अब्दुल कलाम आए, उन्होंने भी कोई दिन फाइनल किया। तो एक क्षमावाणी दिवस सितंबर महीने में दिगंबर और सितंबर समाज के पर्यूषण पर्व आते हैं, उनके लास्ट में क्षमा दिवस मनाते हैं। वो राष्ट्रीय लेवल पर अगर हो सकता हो तो बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा कार्य होगा और ये बहुत अहिंसा का प्रचार होता चला जाएगा। मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सूर्या पहाड़ एक मैं कहूँगा भागवत जी से, आरएसएस के हमारे यहाँ सुनील जी बैठे हैं, हमारे उल्लास जी कुलकर्णी जी बैठे हैं और बहुत सारे प्रांत के भी हमारे बैठे हैं। इनकी सबकी दृष्टि अगर सूर्या पहाड़ पे गई हो, सूर्या पहाड़ पूर्वोत्तर का एक ऐसा पहाड़ है जो हिंदुत्व को बहुत ऊंचाइयों के साथ दे सकता है। हजारों साल पुराना वो पहाड़ है जहाँ पर 1,99,999 शिवलिंग हैं। आप विचार करना, अगर 2 शिवलिंग वहाँ बना दिए जाएं तो 1,01,01 शिवलिंग होंगे और वो सूर्या पहाड़ भी महाकुंभ अयोध्या जैसा हो जाए, अयोध्या जैसा वो तीर्थ, अगर हमने उसे नहीं संभाला तो पहाड़ हमारे पास से चला जाएगा। वहाँ पर हिंदुत्व के भी और जैन के भी और बुद्ध का भी संगम है। वहाँ 26 जनवरी से 31 जनवरी का पंच कल्याणक है, उसमें हमारे भागवत जी के पास सब जाएंगे, हम उनको बताएंगे। एक सूर्या पहाड़ का भी कार्य अगर उनके माध्यम से हो तो मैं चाहूँगा बहुत अच्छा होगा। आज इतना ही कहूँगा कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, हमारी भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं सब कुछ है। मैंने बहुत सारी बातें रखी, आज इतना ही कहूँगा कि मैं अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जो इतना सारा कार्य देखते हैं और हिंदुत्व के लिए देखते हैं, शिक्षा के लिए देखते हैं, गौशाला के लिए देखते हैं, आज मैं उनको एक ऐसी माँ देना चाहता हूँ जो कामधेनु गाय। ख्याल करना, रजत में चांदी में कामधेनु गाय बछड़े को दूध पिला रही है, एक वात्सलता का प्रतीक है। मैं दूंगा इनको इसलिए कि ऑफिस में अपने रखें और ये जहाँ जाएं वहाँ इनके हर जगह फतेह ही फतेह होती चली जाए, तो उनको दूंगा। और आज गौ रक्षा के लिए कहूँगा, देखो कृष्ण के 3 ही संदेश थे, गीता, गाय और गोपी। गीता उनके जीवन का सार था, गोपी उनके जीवन का प्यार था, गाय उनके जीवन का आधार था। और वो तीनों चीज़ें आज मोहन भागवत जी के पास में हैं, सार भी है, प्यार भी है और जीवन का आधार भी है। तो इन तीनों से वो अपने जीवन को सार्थक करें, मेरा बहुत आशीर्वाद है। वो अपने राजकाज में तीसरी बार बने हैं, आगे और बने। और मैं तो यही भावना भाऊंगा, एक बार राष्ट्रपति के पद पर भी शोभित हों और राष्ट्रपति बनकर इस देश को और गौरवान्वित करेंगे, जिससे उनका जीवन। हमारे विश्वकर्मा हेमंत विश्व शर्मा जो यहाँ आसाम को संभाल रहे हैं, रोज नई चीज़ें लेकर आते हैं, वो भी आपने उनको वहाँ तक पहुँचाया है। वास्तव में जब मेरा यहाँ आगमन हुआ तो उन्होंने राजकीय अतिथि के सम्मान से एक संत का सम्मान कर दिया। विचार करके रखना, हेमंत विश्व शर्मा और हमारे गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया आपके ही पहुंचाए हुए हैं। मैं कहूँगा उनको भी बहुत आशीर्वाद है कि वो राज्यपाल है आप।
हाँ हाँ, हम सब पहली बार मिले थे तो 11 मंत्री थे, अभी यहाँ राज्यपाल बनकर आए हैं, उनको भी कहूँगा। और हुलास जी कुलकर्णी और सुनील जी देशपांडे जिनने आपको हम तक पहुँचाया, विजय भाई छोड़ीवाल उन्होंने आप इसमें सहयोग किया, हमारे महावीर जी और सभी लोगों ने, सबको मेरा मंगल में आशीष है। ओम नमः, जय गुरुदेव। जन कल्याण की बहुत सी बातें रखी है। पुकार मोहन जी सुन लो मेरी पुकार, सूर्या पाण आप जलाओ, जैन समाज की पुकार मोहन जी सुन लो मेरी पुकार मोहन जी सुन लो मेरी पुकार। हाँ सम एक बार सबके दर्शन कर लें, ये आप इनको दे दो। परम श्रद्धेय प्रमुख सागर जी महाराज, उपस्थित सभी मुनिवर और साध्वी जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मैं तो यहाँ भाषण करने के लिए आया नहीं था, दर्शन करने के लिए आया था। क्योंकि भाषण होते हैं और हवा में चले जाते हैं, दर्शन मनुष्य के अंदर परिणाम करता है। और इसलिए हमारे यहाँ जो सारा उपदेश है, अध्यात्म को उपदेशित करना हो या मनुष्य के भौतिक जीवन के बारे में कहना हो, एक व्यक्ति के लिए उपदेश हो अथवा समाज के लिए हो, जो उपदेश करने वाले होते हैं उनका उपदेश तब सुना जाता है जब उनमें प्रतीति है। ऐसे प्रतीति वाले महापुरुषों के पास जब जाते हैं तो बताने के लिए नहीं जाते, जानने के लिए जाते हैं और श्रद्धा के साथ जाते हैं, नम्र होकर जाते हैं, उनको प्रश्न करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके सामने भाषण नहीं करते, उनको नहीं बताते। लेकिन उन्हीं ने कहा है बोलो, इसलिए बोल रहा हूं। उनकी आज्ञा का मैं पालन मात्र कर रहा हूं। यहां मेरा बोलना बेकार है, क्योंकि बोलने के पीछे जो प्रतीति चाहिए वो मेरे पास नहीं है, महाराज जी के पास है। उन्हीं का बोलना आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन्हीं की आज्ञा से मैं बोल रहा हूं। आज्ञा उनकी है तो विचार भी उनके होंगे, शब्द भी उनके होंगे। सारी बातें जो उन्होंने कही, मेरे लिए करने की कही, यद्यपि वो मेरे लिए करने की नहीं है, सरकार के करने की है। और मैं सरसंघ चालक हूं, सरकार नहीं हूं। हमारे स्वयंसेवक लोग हैं, सत्ता में है, उसके कुछ अच्छे परिणाम स्वाभाविक निकलते हैं। आपको, हमको, सभी को उसका लाभ मिलता है, वो मिलते रहने चाहिए और बढ़ने चाहिए। तो महाराज जी ने जो सभी बातें कही वो मैं वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा। उन बातों का विचार से, उच्चार से और व्यवहार से हम सब संघ के स्वयंसेवक हमेशा समर्थन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन तब होता है जब सब लोग आचरण करते हैं, सब लोग उसके लिए त्याग करने के लिए सिद्ध रहते हैं।
जो जीवन का श्रेय प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? तो आपकी कितनी बड़ी संख्या है इस पर निर्भर नहीं करता। आप कितना काम करते उस पर निर्भर नहीं करता। आपका ज्ञान कितना है इस पर निर्भर नहीं करता। त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनुषु, एक त्याग करने से ही श्रेष्ठ तत्व प्राप्त होता है। ये श्रेष्ठ तत्व महाराज जी को प्राप्त हुआ है, लेकिन क्योंकि उनका सर्वस्व त्याग हमको पता है, उसका अनुसरण हमको करना चाहिए। ये बात हो गई श्रेय प्राप्त करने की, श्रेय नहीं प्रेय प्राप्त करने की, जो अच्छा है, जो सत्य है। ऐसे ही समाज के हित के लिए भी काम करना पड़ता है। तो कैसे होता है? सरकार से नहीं होता है, नेताओं से नहीं होता है, भाषणों से तो होता ही नहीं है। तो जो आचरण करते हैं वो होता है। हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। गोपाल नाम है तो अंग्रेजी आदमी को बताते समय काऊ हर्डर ऐसा नहीं कहते। गोपाल ये विशेष नाम है, वो गोपाल ही होगा दुनिया में कहीं भी जाओ। उस भाषा में गोपाल को क्या कहते वो नहीं माना जाता है। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। हम सारी दुनिया को लेकर इसलिए चलते हैं, जो महाराज जी ने कहा, सारे विश्व के प्राणी सब हमारे हैं, ये हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान है, ये नहीं क्या है? अंतिम ज्ञान क्या है? अंतिम ज्ञान यही है, संपूर्ण विश्व एक की ही अभिव्यक्ति है। वो एक, उसको क्या कहना, वो जड़ है कि चेतन है, वो अपने जीवन में कुछ काम करता है हमारे लिए या नहीं, वो निष्क्रिय रहता है, ये दार्शनिक मतभेद है। लेकिन सारे भारतीय पंथ संप्रदायों का एक मत है, एक की उत्पत्ति से अनेक हुआ है, एक की अभिव्यक्ति से अनेक हुआ है। और इसलिए हम बिना किसी के चल सकते हैं, लेकिन हम किसी को साथ लिए बिना नहीं चलते, क्योंकि हमको मालूम है वो भी हमारा ही है। ये हमारा ज्ञान है। आज दुनिया को ये देने की जरूरत है। यहाँ पूर्वोत्तर में इतने सारे काम हुए, मेरे करने से नहीं हुए। ऐसे अनेक कार्यकर्ता यहाँ 50 साल से काम कर रहे हैं, सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य काम उन्होंने क्या किया? अपना अपना कार्यक्रम किया। कोई विद्यार्थियों में काम करता है, कोई किसानों में काम करता है, कोई संघ की शाखा लगाता है, कुछ लोग सत्ता में भी आजकल गए हैं। वो अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन बेसिक काम क्या है उनका, वही उनको करना है, वही वो कर रहे हैं। वो सबको जोड़ते हैं, जो टूटना चाहते हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं।
इस जोड़ की शक्ति है कि अच्छे काम होते हैं। अभी देश में, देश के केंद्र स्थान में, सरकार में हमारे स्वयंसेवक है, प्रधानमंत्री जी भी है, गृह मंत्री जी भी है। तो योग को सबने कैसे मान लिया? योग का प्रचार हो गया, पहले से था, जानकार लोग जानते थे योग के बारे में। सार्वजनिक प्रचार रामदेव बाबा जैसे लोगों ने कर लिया, हमारे संत महात्माओं ने कर लिया, उनके भी मकसद देश विदेश में है, वो भी जानते हैं। लेकिन इन सब जानने वालों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री जी ने एकत्रित किया और उनको कहा ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। सबने हाँ कहने के बाद उन्होंने किया, सबका जोड़ हुआ, योग प्रतिष्ठित हुआ। हमको इसी पद्धति से करना है, क्योंकि क्या है कि सरकार तो आपके मर्जी पर रहती है। 5 साल के बाद आप बिठाएंगे तो है, नहीं तो नहीं, तो आप जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन अपने देश में एक सरकार नहीं थी, बहुत पहले प्राचीन समय में एक राजा नहीं थे, कितने ही राजा थे, कई कई राजा नहीं थे, प्रजातंत्र भी था उस प्राचीन समय में। महावीर स्वामी जी ऐसे ही गणराज्य से आते जहां प्रजातंत्र था। अनेक प्रकार के स्वस्ति साम्राज्यम, भोज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष, ऐसे राज्यों के प्रकार थे। लेकिन तब भी भारत था, भारत एक था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ पावापुरी में। आज तीर्थस्थान कहाँ कहाँ मिलते हैं? केवल बिहार में नहीं मिलते, पूरे भारत में मिलते हैं। भारत के बाहर संचार हुआ है, लेकिन तीर्थस्थान भारत की सीमा के अंदर संपूर्ण भारत में सबके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि राजा आए गए, पंथ संप्रदाय आए रहे। हमारे यहाँ पंथ संप्रदाय जाते नहीं, रहते हैं। जितनी प्रकृतियाँ उतने रास्ते, उसको मान्यता है। ये सब नए नए आते गए, लेकिन भारत पहले से चल रहा है, चलते रहेगा। तो भारत के जन अगर ठीक है, वो भारत को समझते हैं, वो भारत के बनकर रहते हैं, वो भारत की परंपरा के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं, तो उनके संस्कार बिगाड़ने की ताकत किस में है? शिक्षा पद्धति में है क्या? शिक्षा पद्धति की ताकत नहीं कि आपने अपने पुत्र या कन्या को जैसे बनाया उससे उसको बदल दे। देखिए, हमारे संस्कृति के अभिमानी लोग पिछले 200 साल में कितने ही हुए, सभी पंथ संप्रदायों में साक्षात्कारी पुरुष हुए। भारतीय समाज जीवन में समाज का परिष्कार करने वाले सैकड़ों लोग हो गए, जिनका चरित्र हम आज भी स्मरण करते हैं। देश के लिए बलिदान करने वाले क्रांतिकारक हो गए। देश का राजनीतिक नेतृत्व करने वाले गांधी जी जैसे लोग हो गए, जिनके बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि कल की पीढ़ियों को अगर बताया जाएगा कि एक गांधी जी जैसा एक आदमी भारत में हो गया तो उनका विश्वास नहीं बैठेगा। ऐसा भी मनुष्य हो सकता है? इतना त्याग, इतनी प्रामाणिकता, ऐसे हुए। शिक्षा पद्धति कौन सी थी? ब्रिटिशों ने लागू की हुई, हमको बिगाड़ने के लिए लागू की हुई, हमारे प्रकृति के विरोधी शिक्षा पद्धति थी। उनमें से वो निकले और वो बिल्कुल पूरे भारतीय बनकर इस देश के पारतंत्र को उन्होंने खदेड़ दिया, स्वतंत्रता को खींच के लाया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि शिक्षा पद्धति तो चल रही थी, लेकिन घर के संस्कार, शिक्षा के नहीं लेकिन शिक्षकों के संस्कार, माता पिता के संस्कार और समाज के वातावरण के संस्कार। आज शिक्षा भी एक है, उसमें शिक्षा का बिल्कुल परिणाम नहीं, ऐसा नहीं है। अब नई शिक्षा पद्धति आई है, जितना मैंने देखा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, 6वीं क्लास तक हुआ है। उसमें
फिर से अपने बच्चों में भारतीयता जागे सिरमौर हो, इसका प्रावधान किया गया है। वो आएगा, परंतु शिक्षा तो इस तंबू को तान के खड़ा रखने वाला एक तनावा है। 3 तनावे तो समाज है, घर है और शिक्षक है। वो अगर सोचते हैं कि पाठ्यक्रम चाहे जो हो, हम तो हमारे बच्चे को हमारा ही बनाएंगे, पराया नहीं बनने देंगे, तो कौन सी बात अशक्य है। अपने घरों में हम अपने बच्चों को कहानियां बताएं अपनी परंपरा की, अपने परंपरा के अनुसार उनको जीवन का लक्ष्य दें। घर में 8 साल की आयु होने तक बच्चा अपने प्रवृत्ति को घर के बड़ों को देख के बनाता है। वो प्रवृत्ति बदलती नहीं, बाकी ट्रेनिंग कुछ भी हो, ये बाल मानस शास्त्र कहता है। तो उस समय अगर उसको ये मिल गया कि देखो भाई, तुमको जितना कर्तृत्व है उतना कमाओ, दोनों हाथों से कमाओ, लेकिन अपने लिए मत कमाओ, स्वयं के लिए, अपनों के लिए कमाओ। कितना कमाते हो इससे तुम्हारा नाम नहीं है, कितना बांटते हो इससे तुम्हारा नाम होगा। ये हम उसको बताए कि मनुष्य अपने स्वत्व पर खड़ा होता है तब उसकी प्रतिष्ठा है। गधा अगर शेर का चमड़ा लेके हमारे सामने आया और गुर्राने लगा तो हम क्या करेंगे? हम तालियां पीटेंगे, बहुत अच्छा नकलची है, वाह वाह रे, बड़ा बड़ा बुद्धिमान गधा है, ऐसा कहेंगे। लेकिन गधे की प्रतिष्ठा नहीं होगी उसमें। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है या फुटबॉल खेलता है, हम पैसा देकर टिकट खरीद के देखने जाते हैं, लेकिन हाथी वो है क्या? जंगल का हाथी है, उसकी धाक भी रहती है। ऐसे दुनिया में जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं उनकी प्रतिष्ठा रहती है। अपने बच्चों को बताएं हम तो दुनिया भर का ज्ञान सीखेंगे, दुनिया भर की भाषाएं सीखेंगे, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलेंगे। अपनी मातृभाषा अपने घरों में चलती रहेगी। आज तो अपने घरों में भी बच्चों को हिंदी में गिनती करना, असमिया में गिनती करना नहीं आता है। आजकल हमको शाखा में समस्या हो रही, गिनती करने के खेल होते हैं, उसमें बच्चे आते तो हमको पहले उनको गिनती सिखानी पड़ती है, बाद में हम खेल लेते। ये हमारे करने की बातें हैं। महाराज जी की सारी बातें मैं पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो आध्यात्मिक महापुरुषों की महत्ता को जानने वाले लोग हैं। वो उसका विचार जरूर करेंगे, अपनी ताकत के अनुसार जितना कर सकते करेंगे, परंतु वो परमानेंट तब होगा जब हम लोग उसका आचरण करेंगे। तो मैं आपको अभिवचन देता हूं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक अनुरोध भी करता हूं। आज आप संकल्प लीजिए। चौमासे में महाराज जी आए, उन्होंने अनेक बातें बताई होंगी, अनेक बातें आगे भी बताएंगे। वो एक त्यागी महापुरुष का उपदेश है। उनको लेना देना कुछ नहीं है, उनको इस दुनिया में कुछ पाना नहीं है। जो पाना था उन्होंने पा लिया, जो पाने से सब मिलता है। अब वो ये सब क्यों करते हैं? आप लोग भी आगे चलकर इसको पाएं। तो उनके शब्दों की अनदेखी मत करना, उस पर स्वयं को, स्वयं के परिवार को, समाज में जितना अपना प्रभाव है उस सामाजिक क्षेत्र को और हमारे व्यावसायिक जीवन में उसका आचरण करने का संकल्प हम करें तो आपकी ये इच्छा है और आपकी बाकी सभी इच्छाएं जो मंगल हवई क्या पढ़मम हवई मंगलम, ये पंक्ति पहले पंचनमोकार करते हैं, नमन करते हैं, है ना, अर्यंत को नमन करते हैं, सिद्धों को नमन करते हैं, आर्यों को नमन करते हैं, उपाध्यायों को नमन करते हैं, दुनिया के जो प्रतिष्ठित साहू लोग हैं उनको नमस्कृत करते हैं। ठीक है? ये नमन करना क्या होता है? केवल हाथ जोड़ना नहीं होता,
केवल हाथ जोड़ना नहीं होता, जिनको नमन करते हैं उनके जैसे बनने का प्रयास करना। उनके जैसा इस जीवन में बनेंगे ऐसा नहीं, लेकिन उनके जैसा 10 कदम भी आगे गए हम तो हमारे आज के जीवन में कितनी बड़ी प्रगति होगी ये आपको पता है। उस प्रगति पथ पर चलना आप प्रारंभ करें, इतना एक अनुरोध मैं करता हूँ नम्रतापूर्वक। और कुछ कहने सुनने में उल्टा सीधा हो गया तो आचार्य के प्रति क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा दिन का प्रारंभ मैंने आज कर दिया आचार्य जी, आपसे ही पहला क्षमादान मांगता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर शुरुआत हो गई क्षमा की। परिवर्तन चेंज कर दिया एक संत के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ अभी काम कर सकते हैं। जब कभी लोग हैं हम एक दूसरे का अभिवादन जय भारत करके करें। हम जब भी आपस में मिले, स्कूल में एक दूसरे से मिले तो क्या बोले, ये अखंड भारत होगा, इसमें कोई राजदेश नहीं है, हमारा भारत। विनय गुरुदेव को सभी साधुओं के पास, सभी माता जी लोगों के पास भी जा रहे हैं, इधर आ जाएंगे माता जी लोगों के पास भी, क्योंकि हम चाहते हैं सबका आशीष सबका प्रेम मिलता चला जाए। ये सब हमारी साधनियाँ। मोहन जी भागवत सभी माता जी का दर्शन करते हुए ये अपने जीवन के साथी का परिचय देते हैं। सुनील इधर